नपुंसक। ब्लॉगिंग इज द फ्यूचर। हेलो एवरीवन, नमस्कार सा आप सब स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। और अभी हम तैयार होके जा रहे हैं गढ़ गोविंद रिसोर्ट, जहां पर अंजस महोत्सव आयोजित हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को सीधे ले जाते हैं गढ़ गोविंद रिसोर्ट। और ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया है रेक्टा फाउंडेशन की तरफ से, जहां पे 100 से भी ज़्यादा कलाकार आने वाले हैं। और ये पूरा प्रोग्राम राजस्थानी भाषा में होने वाला है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं सीधे गढ़ गोविंद रिसोर्ट। तो ये है हमारे पास है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे, किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं थी। इस महोत्सव को आनंद लेने के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं थी। हम बातों बातों में पहुंच चुके हैं गढ़ गोविंद रिसोर्ट। तो यहाँ से एंट्री नहीं थी, एंट्री यहाँ से थी। यहाँ पर लिखा हुआ अंजस महोत्सव। तो चलिए चलते हैं अंदर। और अंदर जाते ही देखिए सामने कितना अच्छे से सजाया गया है राजस्थानी तरीके से। और आगे चलते हैं, आगे भी पूरी तरह से राजस्थानी तरीके से सजाया हुआ था। देखिए बंदेज से, मतलब लहरिये से पूरी तरह से सजाया हुआ, और ऊपर लिखा हुआ है अंजस महोत्सव। तो चलते हैं अंदर। तो वहाँ देखिए सामने सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। आवाज़ सुन के समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये स्टेज है, इसी तरह के यहाँ पे 3 स्टेज बनाए गए हैं और सामने स्टॉल्स लगी हुई है। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। आवाज़ सुन के समझ में आ गया होगा कि इस समय स्टेज पे कौन है। तो जी हाँ, स्टेज पे है शैलेश जी लोढ़ा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। तो चलिए इनके प्रोग्राम का आनंद लेते हैं। आपको बुजुर्ग आदमी ने देखा उसको, अब तपे हुए, उनको इंजेक्शन लगवाना था, कर दुखी, अब ले जाना पड़ा लगवाने के लिए। अब लगवाने के लिए डॉक्टर ने कहा इनका ध्यान कहीं भटका दो। तो पीछे वैक्सीन लगाते हुए बोला, बासा बीड़ी पियो गई, क्यों धुआं निकले गई। ये सौंदर्य किसी और जगह आ सकता है? नहीं, किसी और की भाषा में आ सकता है? ये हमारी भाषा का सौंदर्य है, ये अद्भुत है। मैं स्टेज पे कई बार कहता हूँ कि संजीव भाई, हमारे यहाँ किसी को गुस्सा आ जाए तो हम क्या करते हैं? सिर्फ चिल्लाने लगते हैं। तो गुस्सा आ जाएगा तो क्या करूँ? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता, बाहर निकल जाओ। और ज्यादा गुस्सा आएगा ना, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। हम लोगों को गुस्सा आ जाए, हम इतना लंबा सेंटेंस बोलेंगे नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। हमारी भाषा पे गर्व कर। हमारे तो मतलब आप देखिए बच्चे, मैं मारवाड़ी को ब्रांड क्यों बनाया? हमारी क्लास में लड़का पढ़ता था, गलत, आप प्रोफेसर रहे हैं, लड़का पढ़ता था, एक दिन आया नहीं स्कूल। तो टीचर जैसे होते हैं, वल्लभ भाई क्यों नहीं आ रहा काले, स्कूल क्यों नहीं आया? क्यों काले आया? जो कलेक्टर बन गया था। ये एटीट्यूड, ये सौंदर्य, ये एक्सप्रेशन, तो इसे ब्रांड क्यों नहीं बनाया जाए? और हाँ, मैं इस धरती का हूं। ये हमारी जो धरती अद्भुत है, ये मेवाड़, ये मारवाड़, ये गोडवाल, ये कमाल का है, सौंदर्य अद्भुत। इसलिए मैंने इसे ब्रांड बनाया और सारी जगह प्रस्तुत किया कि हाँ, मैं इस जगह से हूं और इस जगह से आता हूं। और हमारी जगह की, हमारी भाषा की, हमारे कल्चर का कमाल अलग है। ये हमारा कल्चर है, हम अद्भुत लोग हैं। हमारे पास बातचीत करने का कोई विषय नहीं हो, हम मोगर की कचौरी पे 2.5 घंटे निकाल सकते हैं। की करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी तली उड़ी जाता है, इन्हीं मोगर सिक्योरिटी कम है, इनमें तेल लाग गया, शास्त्री नगर पे ठीक मिले, कदे पास नहीं साइड जला जा, आप 2.5 घंटे निकाल सकते हैं। ये सौंदर्य है हमारा, ये हमारा कल्चर है। ये क्या पर घर है भाई, देखते तो हमारे ये कल्चर आप कहीं लेके आ सकते हो? तो क्यों ना बने मारवाड़ी ब्रांड, मुझे बताइए। ये अद्भुत कल्चर है हमारा, अद्भुत, नो डाउट। और एंड आई बिलोंग टू दिस, आई प्राउडली से यस, मैं यहाँ से हूँ। क्यों नहीं कहूँ मैं? ये मेरे लिए गर्व, अभिमान और गौरव की बात है कि मैं यहाँ से हूँ और यहाँ से निकल के वहां तक पहुंचा मैं। ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे पक्के मारवाड़ी शैलेश लोढ़ा साहब के लिए। कोई अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। जब तक सब प्रतीक पहुंचे, मैं आपने पूछना चाहूँ कि विदेशा में भी आपका कार्यक्रम रहा है, कोई अड़ो क्षण आप साझा करना चाहो जटे आप इतना मोटा आयोजन हो रहा है? तो मैं समझ रही हूँ रिवोल्यूशन आई क्यों ऐसा कि अटे जोधपुर प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें अपनी 4 लाइनें सुनाता हूँ, अचानक मुझे याद आ गई। जी सर, एक लड़का, ये प्लीज एवरीवन जोरदार ताली, धन्यवाद जी। प्रतीक जी, सवाल के लिए पीछे जो पंडाल में खड़े हैं लोग, उनसे उनका नाम और सवाल जल्दी से। आगे भी ऊपर है भाई, नाम का ऐसा आप सवाल जी सर, स्टेटस सिंबल जैसा है अंग्रेजी में? नहीं, स्टेटस सिंबल नहीं, भाषा संप्रेषण है।
हाँ। आपको जिस व्यक्ति से आप जिस भाषा में सदैव बात करते रहे हैं जी। उसी भाषा में करेंगे तो हमेशा बेहतर है। जैसे मैं अपने दोस्तों से जी मारवाड़ी के सिवा कोई नहीं बोलता जी। सिरोही जाता हूँ तो घोड़वाली, मेरे सिरोही वाले तो का वो अकड़ जाए ना रावण का करे ना बैठे यार खाना खाता कि नहीं खाता, आई विल स्पीक दैट ओनली। जी मेरा जोधपुर में हूँ तो मारवाड़ी अपने दोस्तों से बोलता हूँ, जी। अपनी पत्नी से मेरी संप्रेषण की भाषा मारवाड़ी नहीं है। जी तो जिससे जो भाषा आपकी है वैसा हाँ, कि मैं सबसे अपनी भाषा पहले पर तो अंग्रेजी गर्व को करूं। स्टेटस सिंबल मानना छोड़ दो। जो ये पीढ़ी जो है ये देश को बदलेगी, दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, और मुझे खुशी है कि देश अपनी दशा और दिशा दोनों बदल रहा है। इसलिए जाते जाते मेरी 4 पंक्तियां मैं कह देना चाहता हूं अंत में, जो मुझे बड़ी प्रिय है और मैं अक्सर कहता हूं, जब देश पूरी दुनिया के सामने ये भाषा बोलने लगा है तो मुझे अच्छा लगता है कि लाल किले से वैसी आवाज गूंजती है जो पूरी दुनिया सुने, और पूरी दुनिया सुनती है तब मैं ये कह सकता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो देवियों सज्जनों, ये है कवि और एक बेहतरीन अभिनेता। बहुत ही मज़ा आ गया, आनंद आ गया। अब आप लोगों को मिलवाते हैं जोधपुरी यूट्यूबर प्रतीक सिंह मीठा से। बेस्ट ऑफ लक। मैं भी वही करने वाला हूँ। दिन भर घर में ब्लॉग बनाते हैं, शांति बनाएंगे, मैं वही करने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट। साथ ब्लॉग बनाएंगे। बस आप ब्लॉगिंग इज द फ्यूचर। जी का भी लोग ब्लॉग बनानी चाहे, वीडियो बनानी चाहे, यूट्यूब माता आनी चाहे, राजस्थानी संस्कृति में वीडियो बनाओ, घर में कैश सॉन्ग भी बनाओ, या हीरा माता जी हाका करे या प्रेम बात करे, वो अपने रिकॉर्ड करना है, यूट्यूब माता डाल देना। पैरा आनंद और कल्चर तो जारी है। मैडम कर रही है, मैं भी वॉइस करूँगा। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज हम मिल रहे हैं प्रतीक जी से। यूट्यूब फैमिली जानते हो मेरे को, सब्सक्राइब कर लो इनको, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। प्रतीक्षा से मिलके बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे जो ये स्टॉल्स लगी है ये देख लेते हैं। तो एक साइड में पूरे खाने की स्टॉल्स लगी थी जहाँ पर एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी फूड मिल रहा था, और इसके अलावा बहुत सारी फूड आइटम्स थे। और एक तरफ यहाँ पर पूरा क्राफ्ट के आइटम है, हैंडमेड जो आइटम होती वो थी। पोथी बाज़ार था। खाने की स्टॉल लगी है और थोड़ा खाए नहीं ऐसा हो सकता है क्या, तो चलिए थोड़ा सा खा भी लेते हैं, उसके बाद जाएंगे घर। तो पूरा प्रोग्राम तो 2 दिन तक था, ये फर्स्ट डे था और 100 से भी ज़्यादा कलाकार आए थे। रात को म्यूजिक शो था बट नहीं देख पाए और इतना ही आप लोगों को दिखा पाई। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम जा रहे हैं घर।